हमने कल क्वेश्चन किया था 2.8, हमने 2.8 स्टार्ट किया था, इसको कंप्लीट नहीं किया था। आज 2.8 को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो इसका 2.8 का बी पार्ट है। देखिए इसमें आपको मिड वैल्यूज गिवन है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है। पार्ट ए में वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, डिस्प्ले द टेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है वो सब चीज़ें। इसके लिए वैसे तो बेसिकली आपने मिड पॉइंट को ही करना होता है, लेकिन आप इसके साथ क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज भी बना सकते हो। सेकंड में आप उन्होंने कहा है व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ द इंटरवल हुज मिड पॉइंट इज 3.7। अब 3.7 जो है आपका, इसके सामने आपने क्लास बाउंड्री जो है आएगी पर्टिकुलर, वो बतानी है। आपने जो है सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एक्स लिख लेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट क्लास लिमिट्स आएंगी आपकी। उन क्लास लिमिट्स की बेस पे फिर आप क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे। चाहे तो आप क्लास बाउंड्रीज डायरेक्ट भी बना लें, मैंने आपको बताया था वो डायरेक्ट एक्स प्लस माइनस h/2 उसका फार्मूला होता है। इससे हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी, ठीक है। या आपने बना लेनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.9। अब इसमें है इन द लोकेलिटी टोटल एरिया इज 500 एकर्स वेयर 250 एकर्स आर अंडर शुगर केन, 125 एकड़। ये हमने इस तरह का क्वेश्चन ना, आप लोग याद करें, एग्जाम्पल में बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन किया था। Where 60 acres are under the wheat are remaining 65 acres are other crops. Make a pie chart. आपने पाई डायग्राम बनानी है। रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एकर एकर एज अंडर डिफरेंट क्रॉप्स। अब सबसे पहले तो आपने इसको जो है कैटेगरीज लिख लेनी है, जो भी आपका है कैटेगरी में आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा इसमें है आपके पास शुगर केन का आ जाएगा। नेक्स्ट उसके सामने इसकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू आती जाएगी। यहाँ पे आप इसको प्रोडक्शन लिख लो या जो भी लिख लोगे, इसकी शुगर केन की वैल्यू है आपके पास 250। नेक्स्ट उसके बाद आपका सेकंड वाला आ जाएगा महेश, उसके बाद उसकी वैल्यू आ जाएगी वो है 125। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास वीट, वीट की क्वांटिटी आ जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद अदर क्रॉप्स आ जाएगा, अदर्स, और उसकी उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज जब आ जाएंगी तो आपने पाई डायग्राम के लिए जो करना होता है वो करेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है, कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। आप इस तरह करके अपना एंगल निकाल लेंगे और उसको फिर उसके बाद कंपास और प्रोटेक्टर की मदद से या डी की मदद से उसको प्लॉट करते जाएंगे तो आपका पाई डायग्राम बन जाएगा। इस तरह का सेम हमने जो है एग्जाम्पल में भी किया था। नेक्स्ट 2.10, a biologist was interested to know whether the male spiders are longer or female spiders. He collected random samples of male and females, advise him. अब हम उसको क्या एडवाइस करें कि वो कैसे चेक करें कि मेल जो है उसका उसका ज़्यादा है, मतलब स्पाइडर वो, या फीमेल का ज़्यादा है, ठीक है, लॉन्गर, इसमें से दोनों में से बताना है। हम सबसे पहले ऐसा करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को, जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनका सम करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है, समीशन कर लेंगे। समीशन एक्स कह देते हैं इसको फीमेल वाले को, मिशन वाई कह देंगे हम मेल वालों को। कि अब इन दोनों का हमने ऐड करके सम निकाल लिया, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि इसका फॉर एग्जांपल 120 आ जाता है, मुझे पता नहीं है क्या आना है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ। हो सकता है ये वैल्यू आ जाए। सेकंड वाले की वैल्यू कुछ भी लगा लें। अब हम अप्रोक्सीमेट ही ले रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल ये 160 आ गई। अब हमने इसको प्लॉट करना है। ऐसा करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे फीमेल और यहाँ पे हम सेकंड पे है जो वो मेल ले लेंगे, ठीक है। जैसे कैटेगरी वो हमने बनाना सीखा था बार चार्ट, वैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे हम इसके जो है इक्वल इंटरवल ले लेंगे, 50-50 का इंटरवल करते जाएंगे, 50 का, नेक्स्ट 100 का, फिर उसके बाद आ जाएगा 150 का, 200 का, ऐसे हम अपना इंटरवल बना लेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 120 था, फीमेल का ये आ गया, इसकी ये बार बन गई। मेल वाले की बार 160 था तो ये बन गई। इट्स मीन हमारा क्या निकलता है रिजल्ट, मेल स्पाइडर्स आर लॉन्गर देन द फीमेल स्पाइडर्स, ठीक है। इसका ये रिजल्ट निकलता है। हमने उसको एडवाइस करनी थी ना कि उसको बताएं कि किसका जो है स्पाइडर जो है लॉन्गर है। तो हमने इनका सम किया, इसको बार चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया और बता दिया हमने कि जो है मेल का जो है वो स्पाइडर्स लॉन्गर है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.11। ये तो आपका बेसिकली प्रैक्टिकल पार्ट। 2.12 मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया था। इसमें है आपके पास, ये देखिए, 50 आपके पास यूनिट्स का डाटा है, 50 स्प्रेड इंसेक्ट्स। अब यूजिंग 8 इंटरवल्स विथ लोएस्ट इंटरवल, लोएस्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज 0.8। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट 0.1 है और आपने ये इन्होंने मिस्टेक की हुई है, 0.8 आपने इंटरवल लेकर चलना है, ठीक है।
0.8 होगा तो देखिए 8 तो वैल्यूज है ही नहीं इसमें, इसकी वैल्यूज ही चल रही है तकरीबन करीब करीब की वैल्यू, ज़्यादा दूर वैल्यू तो है ही नहीं ना, 0 1 2 3 3 से अब तो कोई जा ही नहीं रही है, 1 2 3 4 5। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने 0.1 ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें हम 0.8 जो अपना इंटरवल है वो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9, और प्रीवियस इससे यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.8। नेक्स्ट हम इसमें 0.8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.7, और इससे प्रीवियस क्या हो जाएगा 1.6। नेक्स्ट हम इसमें 0 पॉइंट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, और प्रीवियस हो जाएगा 2.4। सो इस तरह करके जहाँ तक हमारी जो है मैक्सिमम पॉइंट आएगा हम वहाँ तक अपनी क्लासेस बना लेंगे, बाद में टैली और फ्रीक्वेंसी करके अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। उन्होंने कहा ना फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें, लेकिन इसमें उन्होंने साथ साथ कहा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी है। तो आपने सबसे पहले तो क्लास लिमिट्स का एक कॉलम आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट टैली, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या कहते हैं उसके बी पार्ट में, ऑल्सो ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हिस्टोग्राम का सुनते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि हमें क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। इसका मतलब है नेक्स्ट एक कॉलम में हम क्लास बाउंड्रीज भी निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें पता है कि हमें एक्स चाहिए होता है, हम नेक्स्ट एक कॉलम एक्स का भी बना लेंगे, मिड पॉइंट का भी। ये सारे कॉलम्स बनाने के बाद कैलकुलेशंस के बाद आप जो है इसको प्लॉट कर लोगे। हिस्टोग्राम बनाएंगे तो क्लास बाउंड्रीज को इधर ले लेंगे और फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे तो यहाँ पे एक्स को ले लेंगे और इधर फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे। इस तरह से हमारा ये ग्राफ बन जाएंगे। नेक्स्ट 2.14 मैंने आपको पहले भी नहीं बताया था कि बार चार्ट करना है, जब मतलब हमने ये किया था क्वेश्चन तो उसी टाइम बता दिया था। 2.15 में आपने सब डिवाइडेड बार चार्ट करना था। नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास 2.16, इसमें आपको डाटा गिवन है, ये भी मैंने आपको करने के लिए दिया था। एज वेट दो है आपके पास डाटा, बाई वेरिएट का डाटा है, आपने स्कैटर प्लॉट बनाना है जो हमने कल पढ़ा था, और बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। स्कैटर प्लॉट के लिए आपको पता है कि आपने यहाँ पे एक साइड पे एज ले लिया वेरिएबल, दूसरी साइड पे वेट ले लिया, और जो है सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखनी है आपने एज की, और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप यूनिफॉर्म इंटरवल लेकर यहाँ पे लिख लेंगे। वेट के लिए भी आप मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू देख के यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे, उसकी वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक आ रही है। नेक्स्ट हर डॉट को प्लॉट करते जाएंगे, ठीक है। इसमें आपने ज्वाइन कुछ नहीं करना होता, बस जो है जहाँ पे भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको आप प्लॉट करके करते के। ये हमारा स्कैटर प्लॉट हो गया। बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में बताया था कि बिल्कुल सेम यूनिवेरिएट की तरह है। यूनिवेरिएट की तरह पहले आपने इसका मिनिमम देखना है, फर्स्ट चीज़ का मतलब एज का आप देख रहे हो, पहले मिनिमम पॉइंट देख लेंगे एज का, फिर उसका मैक्सिमम पॉइंट देख लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आप उसकी रेंज निकाल लेंगे, रेंज के बाद उसका रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसके बाद आप उसका क्लासेस निकाल लेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनेंगी। इसके बाद आप उसका इंटरवल निकाल लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें निकल आएंगी जब, फिर आप पहले जो है क्लासेस बना लेंगे एज की, फिर क्लासेस बना लेंगे वेट की, और उनको फिर बाई वेरिएट की तरह से रिप्रेजेंट कर कर निकाल लेंगे, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी और टैली कर कर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव का पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। क्लासिफिकेशन इज द, बेसिकली क्या है क्लासिफिकेशन, इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले वाले में आ गया हमारे पास प्रोसेस। नेक्स्ट है अ टेबल हैज़ एटलीस्ट 4 पार्ट्स, ठीक है। इसके बाद आ जाता है थर्ड वाला, इसमें है इन एन ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आइदर द लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप और द अपर लिमिट ऑफ द ग्रुप। हमारे पास जो है बेसिकली नोन नहीं होती है, वो हमारे पास पता नहीं होती कि क्या है। इसका मतलब सबसे पहले आपका आ जाएगा लोअर, फिर उसके बाद आ जाएगा, दोबारा से मैं पढ़ती हूँ, इन एन ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आइदर द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द वन ग्रुप और द अपर लिमिट ऑफ द इसके लास्ट ग्रुप इज नॉट गिवन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ओपन एंड क्लासेस। आप चाहे तो यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हो ओपन एंड क्लासेस की। इसके बाद है इन हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आता है कि आपका जो है हर रेक्टेंगल जो बनेगा, ये रेक्टेंगल बना रहे होते हो ना आप, पहले की क्लास होने के, ये आ गया सेकंड का, ये इस तरह से रेक्टेंगल बन रही होती है जिसके दो साइड्स इक्वल और ये दो साइड्स इक्वल है, तो इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो एक तरह से रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल टू क्लास फ्रीक्वेंसी। एंड ओगिव इज अ, ओगिव क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था कि ओगिव क्या होता है हमारे पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या है ये बेसिकली, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
नेक्स्ट इसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ हिस्टोग्राम। मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम ग्राफ बनाते हैं वो हमेशा हमारे पास हिस्टोग्राम होता है। बाकी जो हमने कैटेगोरिकल डाटा का बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, वो कैटेगोरिकल डाटा या डिस्क्रीट डाटा सेट्स के होते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा का हिस्टोग्राम ही बनता है। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम इज अ हिस्टोग्राम क्या होता है? वर्टिकल बार चार्ट विद नो स्पेस बिटवीन। अब आपको पता है इसकी बार्स के दरमियान में स्पेस नहीं होती है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्टिकल होता है, ये देखिए इस तरह से वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल तो नहीं बना रहे ना हम। और नेक्स्ट के बाद है कि स्पेस क्या होती है? नो स्पेस होती है। इसके बाद आता है हमारे पास 8, द एरिया ऑफ ईच बार इज, ये क्या होगा? द एरिया ऑफ ईच बार इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें भी ये है बेसिकली जो प्रोपोर्शनल टू है फ्रीक्वेंसी। ऊपर वाले में भी ये आया था हमारे पास के रेक्टेंगल जो है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, इसमें भी यही आएगा। इफ मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ द कंसेक्टिव बार्स इन हिस्टोग्राम आर ज्वाइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब आपको मैंने बताया था कि जो आपके जो पॉइंट्स बनते हैं उनको आप ज्वाइन कर लेते हो तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। लेकिन अगर उसके ऊपर एक फ्री हैंड स्मूथ सा कर्व ड्रॉ कर लेते हैं तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास 2.18, इसमें आपने ट्रू फॉल्स बताना है। ग्रुप डाटा एंड प्राइमरी डाटा आर सेम। अब ये सेम हो सकता है या नहीं हो सकता। ग्रुप डाटा हमारा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, तो वो प्राइमरी कैसे हो गया? उसको उस पर तो हमने कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल जो है अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट है हमारा द क्लास मार्क इज आल्सो, ये ठीक है, हमारे पास क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। थर्ड पे हमारे पास अ टेबल हैज़ एटलीस्ट 3 पार्ट्स, ये हमारे पास फोर से, क्योंकि इसके एटलीस्ट 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास, देखें, टाइटल होना ज़रूरी है, उसके बाद रो कैप्शन या फिर जो है कॉलम कैप्शन, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, रो कैप्शन, कॉलम कैप्शन, टाइटल, नेक्स्ट उसके बाद सोर्स ऑफ डाटा, ये चीज़ें आना ज़रूरी है जो उसका मेन बॉडी। तो इस तरह से इसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास ये सोर्स, आप चाहे ना भी लिखें, लेकिन ये देखिए ये 4 पार्ट आते हैं ना, टाइटल आ गया, रो की हेडिंग, कॉलम की हेडिंग और मेन बॉडी। अच्छा, इसके बाद है द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम फॉल्स। हमारे पास टाइम सीरीज का ग्राफ हिस्टोरीग्राम कहलाता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ हिस्टोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आर डिक्रीजिंग। ये याद रखना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी भी डिक्रीज नहीं करती, हमेशा इंक्रीज करती है। देखें ना, आपने पहली वैल्यू आप एज इट इज रख देते हैं, फिर पहली सेकंड वाली ऐड कर देते हैं तो वो उससे ज़्यादा होगी, फिर सेकंड वाली में थर्ड वैल्यू ऐड कर दी तो वो उससे भी ज़्यादा होगी। इस तरह से ये वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है, डिक्रीज कभी नहीं कर रही होती, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है उसके बाद 6 वाला, द डाटा 105764 इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप डाटा। नो, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा, फॉल्स हो गया। अगर ये किसी उसमें टेबल की फॉर्म में होता तो हमारा ग्रुप डाटा होता, फ्रीक्वेंसी या क्लासेस या कुछ भी इस तरह से। टू फोल्ड डिवीजन इज आल्सो नेम्ड एज डाइकोटोमी। ये हमारे पास है कि 7 वाला, कि हमारे पास जो जिसकी 2 डिवीजन हो, वो डाई का मतलब 2 होता है ना, डाइकोटोमी, तो 2 हमने उसको करेक्टरिस्टिक के बेस पर डिवाइड करते हैं तो वो हमारा ठीक है, ट्रू है ये वाला। 8 वाला है डाटा कैन बी प्रेजेंट बाय मींस ऑफ ग्राफ। डाटा को हम ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट इसके बाद 9 वाला, एंड ग्राफ, अ ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज कॉल्ड पॉलीगॉन। हमारा जो 9 है उसमें उन्होंने कहा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम पॉलीगॉन नहीं कहते, हम उसको ओगिव कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स। इसके बाद आता है इन कंस्ट्रक्टिंग का हिस्टोग्राम मिड पॉइंट्स आर टू बी टेकन ऑन। ये हमारे पास फॉल्स, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि क्लास बाउंड्रीज लेते हैं हम जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। जब हम बनाते हैं ये पॉलीगॉन, उसके लिए हम कह लेते हैं कि हमारा एक्स होगा। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन भी देखा है और ईच एंड एवरी पार्ट हम इसका जो है कर चुके हैं। अब आपका प्रैक्टिकल का सेक्शन स्टार्ट होता है। आप सबसे पहले तो अपनी कॉपीज ले लें। उसके बाद है, मैं आपको बताती हूँ कि सेक्शन 1 में आपने प्रैक्टिकल 1 करना है। प्रैक्टिकल में जो मार्क कराती जाऊंगी आपने उनको करते जाना है। आज अगर आपके पास कॉपी नहीं भी है तो आप उसको रफ में अपनी रजिस्टर पे कर लें और उसके बाद जब कॉपी आएगी तो उसके बाद उस पर नीट पे कर लेंगे। बेहतर यह है कि आप उसको जल्दी से जल्दी मंगवा लें, क्योंकि हमने हर चैप्टर के लास्ट में प्रैक्टिकल्स करते जाना है। अच्छा जी, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड रिकॉर्ड द वर्ड लेंथ ऑफ ईच ऑफ द वर्ड इग्नोरिंग वोबल्स ए ई आई ओ यू फ्रॉम ईच वर्ड। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा है कि आपके पास जो है ये बेसिकली आपने वोबल्स को इग्नोर करना है
और बाकी सारे वर्ड्स जो है इनको न्यूमेरिक फॉर्म में लिख लेना है। अब आई टी इट है हमारे पास, इसमें से हम आई को इग्नोर कर देंगे और टी को लिखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट जो है हमने अपने डाटा में लिख रहे होंगे तो 1 आ जाएगा। सेकंड है मेक्स। अब मेक्स मिस में ये प्रैक्टिकल किधर है? ये प्रैक्टिकल आप कॉपी लोगे तो उसमें होगा, वैसे मैं आपको सेंड कर दूंगी ये भी जो है पूरा मिस फोल्डर। मेरे पास है प्रैक्टिकल कॉपी। चलें ठीक है, आपने ये कर लेना है, नोट कर लेना है, फर्स्ट प्रैक्टिकल है। अच्छा मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको, इसमें ए आपने स्किप करना है, वोवल्स को स्किप कर रहे हो ना, ई को स्किप करना है, तो कितनी बाकी वैल्यूज रहेगी 3, हम यहाँ काउंट कर लेंगे 3 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वर्ड है, उसमें क्या है, आई को इग्नोर करना है हमने, ई को इग्नोर करना है, फिर ई को इग्नोर करना है, आई को इग्नोर करना है, हमने वोवल्स को इग्नोर करना है, तो हमारे पास कितने वर्ड्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हो गए हमारे पास। नेक्स्ट हम सेकंड पे फोर्थ पे जाते हैं ऑब्जर्वेशन पे, इसमें हमने ओ को नहीं करना है, ई को नहीं करना है, ए को नहीं करना है, आई को नहीं करना है, तो अब हमारे पास ओ को भी नहीं करना है, यहाँ पे भी ओ है। अब कितने वर्ड्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन होगी, हमने इसको काउंट कर लिया, हमारे पास 6 हो गए। नेक्स्ट पे हम गए, इसमें भी हमने ओ को नहीं करना तो हमारे पास हो गए हैं 2 वर्ड्स। नेक्स्ट उसके बाद हम गए ई को नहीं करना तो हमारे पास 1 वर्ड। नेक्स्ट हम गए, इसके बाद फिर हमने ई को नहीं करना तो हमारे पास 2 वर्ड। सो और आप बच्चे इस तरह से करते जाएंगे, आपने जितना भी पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, इस सबको जो है अपना न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लेना है बाय इग्नोरिंग वोवल्स। जब आपने ये कर लेंगे आपके पास एक बन जाएगा डिस्क्रीट डाटा सेट्स बन जाएगा। नेक्स्ट वो था, जब डिस्क्रीट डाटा सेट्स बन गया फिर क्या करना है आपने, प्रिपेयर आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स लाइन चार्ट। आपने जो है डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका लाइन चार्ट बनाना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि कैसे, लेकिन आपने करना है इसको बाय हैंड खुद है। नेक्स्ट इसका पार्ट है सी, फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन इन बी। अब आपने इसका मीडियन निकालना होगा, लेकिन वो हम अभी पढ़ा नहीं है, तो आपने उसकी जगह छोड़ देनी है, जब प्रैक्टिकल आप नीट कर रहे होगे उसकी स्पेस छोड़ देनी है, वो जब मैं करवाऊंगी तो आपको मार्क करा दूंगी कि आपने कैसे करना है। अच्छा जी, ये देखें आपकी बुक में भी उन्होंने हिंट दिया हुआ कि आपने ऐसे इसको डाटा को करना है। आपका डाटा देखें इस तरह से आ जाएगा, पहले वर्ड लेंथ लिखेंगे आप 1 3 7 6 जो भी आ रहा है सोन। नेक्स्ट के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे, एक्स टैली फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, और नेक्स्ट उसका लाइन चार्ट बना लेंगे। ये सब कुछ उन्होंने गिवन है। मीडियन आपका आंसर 2 आएगा, लेकिन वो फिलहाल आपने नहीं किया तो आप नहीं करोगे। लेकिन इसका मैं आपको यहाँ पे भी दिखाती हूँ, ये मेरे पास है, ये देखिए डिस्क्रीट डाटा सेट्स है ना ये हमारे पास। इस तरह से ये आपका डाटा सेट आपने लिख लेना है सारा, जो आप वर्ड लेंथ है उसको आप इस तरह से इसमें करते जाएंगे, अपनी कॉपी को लिखते जाएंगे। सबसे पहले आपने डिस्क्रीट डाटा सेट लिखना है, नेक्स्ट आपने बी पार्ट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो आपने एक्स लिख लिया, उसका टैली कर लिया। अब इसकी वेरिएशन 0 से कहाँ तक जा रही है, 8 तक जा रही है, तो आपने यहाँ तक लिख लेना है। नेक्स्ट टैली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ये आपका बन जाएगा। उसके बाद आता है आपका लाइन चार्ट, आपने ड्रॉ करना, तो देखें जो आपने 0 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक आपकी वैल्यूज थी उनको लिख लिया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते गए। अब इसके बच्चों आपने ये ज़रूर देखना है कि आपने इसको स्केलिंग भी करनी है, कि आपने कहना है कि जो 5 स्मॉल स्क्वेयर्स हैं ये किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है, या 1 बिग, ये देखिए ये एक आप लेते हो पूरा बिग होता है, 1 बिग मिस बॉक्स। जी मिस इसमें मेरी जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें तो ग्राफ दिया ही हुआ है उन्होंने। ग्राफ पेपर आपने खुद मंगवाना होगा, वो तो नहीं देंगे। अच्छा मैं आपको लास्ट नहीं, में, ये प्रैक्टिकल बुक में। चले चले मैं वो लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये पढ़ लेंगे कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपका देखती हूँ सारा। अच्छा मीडियन के लिए आपने स्पेस छोड़ देनी है, अभी हमने नहीं पढ़ा तो वो नहीं है। सेकंड प्रैक्टिकल पे जाते हैं हम, इसको कैसे करना है। सेकंड प्रैक्टिकल जो आपका आज है प्रैक्टिकल नंबर 2, फॉर्म अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है ऑफ द फॉलोइंग डाटा ऑफ द हाइट्स एंड वेट्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स। आपके पास 60 स्टूडेंट्स हैं, उनका डाटा है इन अ सर्टेन कॉलेज टेकिंग क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे याद रखें उन्होंने आपको क्लास इंटरवल दे दिया, इसमें आपका एज गिवन है, पाउंड्स फॉर वेट। अब वेट जो है आपका ये है ना, वेट के लिए उन्होंने कह दिया कि 5 आपका इंटरवल चल रहा है। नेक्स्ट उसके बाद है सेकंड वाला 3 इंचेस फॉर हाइट के लिए उन्होंने कह दिया कि आपका 3 इंटरवल चल रहा है। अब आपको दोनों डाटा सेट्स गिवन हैं, 60 ऑब्जर्वेशन हुए, ठीक है। आपने क्या करना है यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू लिख लेनी है, रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, बस मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम इसलिए लिखनी है कि आपको पता चले कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है। ऑब्जर्वेशन ये मिनिमम किससे पता चलता है कि आपने क्लासेस स्टार्ट कहाँ से करनी है, ठीक है। और मैक्सिमम इसलिए लिखते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कहाँ तक जाना है, ठीक है। इसमें जो बेसिकली देखें, अब आपने जो है क्लासेस बना लेनी है, पहले हाइट की क्लासेस बना लेंगे, सिंपल जो आप क्लासेस बनाने का तरीका होता है। उसके बाद आप जो है उसके बाद वेट की जो है क्लासेस बना लेंगे।
इन दोनों क्लासेस को बनाने के बाद आपने इसको बाईवेरिएट के टेबल में पुट कर देना। वो भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, हिंट जो मैंने ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, सबसे पहले तो डाटा लिख लिया, जो डाटा था इसका मिनिमम मैक्सिमम देख लिया, इसकी क्लास इंटरवल बना लिया, और उसका टेली और फ्रीक्वेंसी उन्होंने सेपरेट निकाल के भी बता दिया कि जो है एक का फ्रीक्वेंसी टेबल का ये होगा। देखिए उन्होंने एक तरह से क्वेश्चन में तीन तरह के क्वेश्चन, तीन पार्ट हो गए ना। एक तो आपने जो है वेट का सिंगल यूनिवेरिएट आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, इसी तरह से आपने हाइट की भी सिंगल यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, फिर उन दोनों की बाईवेरिएट कंबाइन करके भी बना देनी है। ठीक है, ये पहले वाले की आगे इस तरह से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्लास इंटरवल आ जाएगा, आपने स्टार्टिंग 60 ली, 3 का इंटरवल उन्होंने बताया, 3 ऐड करते गए प्रीवियस से आपने इस तरह से कर लिया। आपने बाय हैंड करना है या सिर्फ कॉपी शॉपी नहीं करना है। सेकंड इसके बाद आ जाता है आपके पास ये ऑब्जर्वेशन आ गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका दूसरे वाले का भी मिनिमम 100 है, तो आपने 100 से स्टार्ट की, 5 का इंटरवल उन्होंने बताया था, 5 आपने ऐड किया, उससे प्रीवियस 104 लिखा, क्लासेस बना ली, उसकी फ्रीक्वेंसी कर ली, कि आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड में उन्होंने कहा कि बाई वेरिएट करें, क्लासेस तो आपके पास पहले बन चुकी हुई हैं, आपने ऊपर बना ली है, उनको एक क्लासेस को यहाँ लिख लिया, हाइट की वेट क्लासेस को यहाँ लिख लिया, उनको पेयर को प्लॉट करते। क्या पेयर को प्लॉट कैसे करना है मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखें ये बताती हूँ। जैसे कि ये देखिए, हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये है 60 और ये है 100, तो हमने हाइट पे 60 और वेट पे 100 ऑब्जर्वेशन देखनी है। तो ये देखें, हाइट हमारी यहाँ पे 60 है और वेट यहाँ पे 100 हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। हमने पेयर में ऑब्जर्वेशन को देखना है, ठीक है, गर्ल्स ये याद रखना है। सेकंड ऑब्जर्वेशन यहाँ से देखी और सेकंड यहाँ से, 62 के अगेंस्ट 105 आपने देखा, 62 यहीं पे आ रहा है, 105 नेक्स्ट पे आ रहा है, आपने यहाँ पे मार्क कर दिया। आपने ऐसे बनाना है, ये नहीं करना कि आप पहले इधर से देखते गए फिर इधर से देखते, आपने पेयर की फॉर्म में लेना। ये ली थर्ड ऑब्जर्वेशन, फिर ये इसके साथ ली, फोर्थ 70 ली, फिर ये ली, इस तरह से आपने पेयर की फॉर्म में ऑब्जर्वेशन को देखते जाना है और वहाँ पे प्लॉट करते जाना है, तो आपके पास एक बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हर चैप्टर में से मैं 3 प्रैक्टिकल कराती हूँ। अब प्रैक्टिकल नंबर 3 है आपके पास, कंपेयर द बजट ऑफ द फैमिली। मिस आज के लिए काफी है, बस लास्ट आधा है, घंटा हो गया। लास्ट है ये। प्रैक्टिकल नंबर 3, कंपेयर द बजट ऑफ फैमिलीज ए एंड बी विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। आपने पाई चार्ट बनाना। अब याद रखना बच्चों, जो आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हो ना, उसको आपने ग्राफ पेपर पे बनाना होता है। चाहे आप रजिस्टर पे काम कर रहे हो तो वो तो आप रजिस्टर पे क्वेश्चन कर लो, लेकिन जो आपने प्रैक्टिकल में इंसर्ट करना होता है तो वो एक प्रैक्टिकल पेपर या तो आपकी बुक के कॉपी के एंड पे भी होते हैं, अदरवाइज कॉपी मंगवा लेते हो आप लोग, और उस पर आपने करना होता है ग्राफ पेपर पे। पाई चार्ट बनाना है आपने और कंपोनेंट बार चार्ट बनाना है, यानी कि पाई चार्ट एक फैमिली ए का बन जाएगा, एक पाई चार्ट फैमिली बी का बन जाएगा, और उनका मेथड वही है कि कंपोनेंट ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 करके आपने इसके एंगल्स निकाल लिए, प्लॉट कर दिया, फिर सेकंड का भी इसी तरह से निकाल कर प्लॉट कर दिया। और कंपोनेंट बार चार्ट या सब डिवाइड बार चार्ट आपको पता है क्या होता है, आपने दोनों फैमिलीज का टोटल किया और उसको फिर बता दिया कि फूड के कॉरस्पॉन्डिंग ये फैमिली ए का आ रहा है, फैमिली बी का ये आ रहा है, हाउसिंग के कॉरस्पॉन्डिंग फैमिली ए का ये आ रहा है, फैमिली बी का ये आ रहा है, टोटल पहले प्लॉट करेंगे, उसके बाद उसको बता देंगे फैमिली। जैसे कि ये फर्स्ट वाला हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आ जाता है 600, तो आप कह देंगे फैमिली ए का 240 है और फैमिली बी का 350 है, इस तरह से करके आप ये अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से भी दिखा देती हूँ। आपने एंगल्स निकाले, पाई चार्ट बनाया दोनों फैमिली ए का फैमिली बी का, और उसको प्रॉपर मार्क भी करना है। ये मेरी जो है ना प्रीवियस क्लास के किसी बच्चे ने बनाया, तो इस तरह से प्रैक्टिकल्स को आपने करना है। नेक्स्ट उसमें सब डिवाइडेड बनाना है, वो आई थिंक भूल गई है, तो आपने वो भी बनाना है। अच्छा जी, इसके बाद आप आई थिंक आज आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगा होगा, कोई क्वेश्चन होगा नहीं, अगर है थोड़ा सा तो क्लोज आप करके बता दे। इस पे से देख लें। आप लोग चीटिंग नहीं करनी है, अपना काम खुद करना है। ये देखिए पाई डायग्राम बनाया हुआ उन्होंने, पहले तो उन्होंने एंगल निकाल लिया। सबसे पहले फैमिली ए का जो है उन्होंने एंगल निकाल लिए हैं सारे, कंपोनेंट पार्ट ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 करके उन्होंने जो है फर्स्ट का निकाल लिया, फिर सेकंड को भी इस तरह से करके उन्होंने सारे एंगल्स निकाल लिए। सिमिलरली उन्होंने फैमिली बी के भी सारे एंगल्स निकाल लिए। जब सारे एंगल्स निकल आए, फिर उन्होंने फैमिली ए का जो है एक बना लिया पाई चार्ट। अब इस पाई चार्ट को बनाने के बाद उन्होंने बता दिया कि फर्स्ट तो आपको पता है यहाँ पे रखकर आपने डी से पहले को देख लेना कि कितना एंगल आ रहा है, वहाँ तक स्टॉप कर दिया, फिर सेकंड अपने डी को मूव करना। उसके बाद इस तरह से आप बताते गए कि फूड का कितना है, हाउसिंग का कितना है, एजुकेशन का कितना है और मिसलेनियस कितना है। ठीक है, इसका फैमिली ए फैमिली बी दोनों बना लिए, और सब डिवाइडेड मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से बन जाएगा कि आपने पहले इनका सबका यहाँ पे टोटल का कॉलम निकलेगा। मिस जी मिस जी टोटल मैं आपसे पूछना, ये हाँ जो ग्राफ है ये हम बाद में पेस्ट कर देंगे हाँ इसके हाँ ऊपर पेस्ट करोगे आप, प्रैक्टिकल कॉपी। पेज के ऊपर ठीक पेस्ट है। करोगे।
चाहे तो आप ठीक है। स्टेपलर कर लो, चाहे आप पेस्ट, वैसे पेस्ट ज़्यादा सही रहता है, स्टेपलर से वो जंग सा लग जाता है, क्योंकि आपके सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल जाके होते हैं ना, इसलिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले आपने जब सब डिवाइड बनाया तो टोटल्स निकालेंगे, आपने दोनों के टोटल निकालते जाएंगे फैमिलीज के। फिर आपने, मैंने बताया कि टोटल को प्लॉट करना है और उसमें से बता देना फैमिली ए का क्या है, फैमिली बी का क्या है। इसी तरह से आपने फूड का किया, बाद में आप हाउसिंग का करोगे, उसका फॉर एग्जाम्पल आ गया आपके पास 700, आपने बताया 700 प्लॉट कर दिया, उसमें से बता दिया 140 आपका है फैमिली ए का, बाकी रिमेनिंग फैमिली बी का। इस तरह से करके आपका ये सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार चार्ट भी बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर है सब कुछ, कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, आपका जो है ये बार चार्ट फैमिली ए का और फैमिली बी का एक मतलब एक ही बनेगा। देखो आपने ऐसे करके फूड का बना रहे हो आप, तो फूड का टोटल एग्जैक्ट क्या आ रहा है, 590 आ रहा है। आपने 590 को प्लॉट किया, टोटल को पहले टोटल को करना होता है, उसमें से देखा 240 जो है आपका वो है फैमिली ए का और रिमेनिंग वाला आपका फैमिली बी का है। सेकंड पे गए, आपका सेकंड है हाउसिंग, हाउसिंग का क्या टोटल आ रहा है 140 टू 340, आपने 340 चलो यहाँ करके आ गया हमारे पास, ये तो रफ बना रही हूँ एक तरह से, आप जब बनाएंगे तो स्केलिंग प्रॉपर होगी। हाउसिंग का हमारा हो गया 340। अब 340 में से 140 है हमारे पास फैमिली ए का और रिमेनिंग वाला हमारा है फैमिली बी का। सिमिलरली आप क्लोथिंग का करेंगे तो क्लोथिंग का क्या हो जाएगा 120 और 360 250, 250 हमारे पास है इसका क्लोथिंग का, इसमें से है हमारे पास 120 फैमिली ए का और फैमिली बी का रिमेनिंग। इस तरह से करके आप सारी कैटेगरीज के बना लेंगे तो आपके पास कंपोनेंट बार चार्ट बन जाएगा। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट और